खेलेंगे? नहीं, मैं भी छोटा हूँ। खेलेंगे खेलेंगे। ये कौन गिरा हुआ? याद है कमीने, तेरी वजह से मैं 2 बार जेल गया और तेरी चमक छलों ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद भी तो अपने इस कमीनेपन से बाज नहीं आया साले। आऊंगा, जरूर बाज आऊंगा, लेकिन तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के बाद। कुत्ते! मारो हरामजादे को! ठीक तो हो ना? टेक इट इजी, कम ऑन, बैठो। हमारे यहाँ मार खाकर आने वालों की इज्जत नहीं होती, मार कर आने वालों की इज्जत होती है। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं जेके साहब। तुम्हारी ड्यूटी है कॉलेज के लड़के लड़कियों तक हमारा माल पहुंचाना, उनको नशे का आदी बनाना, और तुमने क्या किया? एक लड़की के चक्कर में हम सबका कबाड़ा कर दिया। और एक बात गौर से सुन लो, ये रुपये, ये गाड़ियां तुम्हें अय्याशी करने के लिए नहीं दिए जाते, काम करने के लिए दिए जाते हैं। काम। मेरा उस छोकरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो उस लड़की के आशिक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। कौन है वो? वही है वो सर, जिसने उस दिन कॉलेज में हंगामा किया था। हेलो, या नंबर 3 रिपोर्टिंग सर। यस, नंबर 3 हियर सर। मैं हैरान हूं कि अब तक तुम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मसलने की बात कर रहे हो, जबकि हाई कमांड पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का प्लान बना चुके हैं। तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक छोटा सा काम दिया गया था, मगर तुम इतने नाकारा साबित हुए कि पूरा देश तो क्या, अब तक उसके 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों को कवर नहीं कर सके तुम। नहीं सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं अपने काम से हाई कमांड को खुश कर दूंगा सर। हाँ, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ उस मुबारक दिन और उस शुभ घड़ी का ऐलान करना बाकी है, समझ गए? ओके सर। कीजिए के साथ मेरी कल ही बिग बॉस से बात हुई है, इसके बाद जो तुम्हें करना है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। यस बॉस। चलो चलो। रुक जाओ, मुझे तुम तीनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, मेरे आदमी कहां है? मैं जानता था कि तुम जवाब नहीं दोगे, ठीक है? इन तीनों का ट्रांसफर कर दो। बॉस, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हाई कमांड को 5 करोड़ के नुकसान का कोई गम नहीं है। उनके लिए 5 करोड़ ऐसे हैं जैसे तुम्हारे लिए 5 रुपए।
उन्हें गम है तो सिर्फ अपनी शिकस्त का, जो तुम्हारी वजह से उन्हें नसीब हुई। एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए सर, मैं इस शिकस्त को फतेह में बदल दूंगा। मुश्किल है। हाईकमान का यह ख्याल है कि हिंदुस्तान तुम्हारे बस का रोग नहीं। उन्होंने तुम्हें हिंदुस्तान का इलाका सौंपकर बहुत बड़ी गलती की है। आज हाईकमान ने पूरी दुनिया कवर कर ली है। और दूसरी बात यह है कि अब तक हिंदुस्तान के 50% नौजवानों को तुम नशे का आदी नहीं कर सके। यहां तक कि अपने धंधे के लिए तुम सही एजेंट्स नहीं ढूंढ सके। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम शमशेर सिंह की नजरों में आ गए हो। आज उस तक तुम्हारा नाम पहुंचा है, कल उसके हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हाईकमांड का यही ख्याल है कि अब तुम्हारा ट्रांसफर हो जाना बहुत जरूरी है। सर, वैसे तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफों की हद तक ईमानदार और देशभक्त है। और यह बात तो हाईकमांड को भी माननी पड़ेगी कि सारी दुनिया को कवर करना आसान है, लेकिन हिंदुस्तान को गुलाम बनाना मुश्किल है। जिस देश की मिट्टी ने सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, शिवाजी और चंद्रशेखर जैसे सपूतों को जन्म दिया, जिस देश ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश और शास्त्री जैसे लीडर दिए, उन सब के किए कराए पर पानी फेरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और सर, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं। हाँ, ये तो मैं मानता हूं कि तुम हाई कमांड के मिशन के साथ बहुत सिंसियर हो, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारे आगे पीछे जितने भी तुम्हारे आदमी हैं, वो सब के सब नाकारा और निकम्मे हैं। और हाँ सर, मेरा एक खास आदमी भीमा जेल से छूट कर आने वाला है। उसके आते ही हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है, अपनी जमानत पर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। हाई कमांड के मिशन को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। मैं कुछ समझा नहीं बॉस। ये हिंदुस्तान है। यहां की जाहिल जनता साधु संत फकीरों महात्माओं में विश्वास रखती है, देवी देवताओं की पूजा करती है और उनके पीछे ऐसे भागती है जैसे चुंबक के पीछे। उस परम पिता परमेश्वर की कहो जिसने हम सबको बनाया। आज मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर दंगे हो रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या परमात्मा मंदिरों और मस्जिदों में सिमट के रह गया है? नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है, हमारे तुम्हारे हृदय में है। यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो अपने बनाए मंदिरों और मस्जिदों के लिए उसके बनाए मनुष्यों का खून ना बहाएं। उस महान चित्रकार की तस्वीरों को इस तरह ना मिटाएं। बाबा, मैंने सुना है कि आप बीते हुए और आने वाले दिनों के बारे में बताते हैं। बैठ जाओ भक्त। हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो। आप उन लोगों के बारे में मुझे बता सकते हैं जिनकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई है? भक्त, ये मेरे प्रवचन का समय है। इस वक्त बाधा मत डालो। साफ कहिए ना बाबा, कि आपकी साधुता में बताने की ताकत नहीं। नहीं, शांत हो जाओ भक्तों, शांत हो जाओ। इस बेचारे पर शनि महाराज की दृष्टि है, शनि का प्रकोप है, इसीलिए इससे बार बार गलतियां हो जाती हैं। गलतियां तो तुझसे हुई हैं। झूठी साधुता की आड़ लेकर पाखंड की माला जपता है, लोगों की आंखों में धूल झोंकता तू। साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे और बाहर ले जाके छोड़ दो भाई। शनि महाराज इस पर दया करे। ले जाओ। नहीं भक्तों, नहीं, हमारा काम है क्षमा करना, सजा देना नहीं। ओम शांति,
ओम शांति। बड़ा गर्म खून है तेरा, बहुत गुरूर है तुझे अपनी जवानी पर। अरे हाँ, क्या कहा था तूने मुझे? ढोंगी। हाँ, ढोंगी कहा था। फिर से मुझे ढोंगी बोल, फरेबी बोल, मक्कार बोल। अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं? तू जानना चाहता है तेरे बाप का खूनी कौन है? यूं तेरी प्रेमिका का खून किसने किया? अगर तू जानना चाहता है तो सिर्फ मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं, बिना तेरे तलवे जख्मी किए हुए तुझे मंजिल का मजा यूं ही नहीं लेने दूंगा। मैं अपने खून से तुम्हारे पांव धोऊंगा। बस एक बार मेरे बाप के कातिल का नाम बता दे। बस एक बार। तो ठीक है, इसके लिए तुझे जेके की गुलामी करनी होगी। ठीक है? जेके, जेके। अब तुम्हारे 3 आदमी शमशेर सिंह के चहीते बनकर शमशेर सिंह के घर जाएंगे। वो शमशेर सिंह जो इस युग का पुलिस डिपार्टमेंट का युधिष्ठिर बना हुआ है। मैं धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो नहीं हूं, मगर अपने देश के लिए अपनी खाल के जूते भी बना सकता हूं और दुश्मनों की खाल उतार भी सकता हूं। तुम लोग यहां आने से पहले ये क्यों भूल गए कि शमशेर सिंह की तीसरी आंख भी है, जिसकी रोशनी में दोस्तों और दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानता है। रामजादो, मेरी वर्दी पर लगे तगमों को देखो, जिन्हें हासिल करने के लिए मैंने अपने जिस्म पर हजारों जख्म खाए हैं, सैकड़ों खून के दरिया पार किए हैं, और तुम मुझे धोखा देने आए हो? शमशेर सिंह को धोखा? फौरन बता दो, मेरे तीनों चीते कहां हैं? जल्दी बतलाओ, वरना तुम्हारी सांसों की नली बंद कर दूंगा। आपके उन आदमियों को बॉस ने मार डाला। बॉस कौन है हो हरामजादा? जेके। जेके? याद है उस दिन तुमने मुझे ट्रक में माल के साथ पकड़वा दिया था, और आज ये खुद काम कर रहे हो? तुम्हारी ये मजबूरी है या नामर्दी? तुम्हारे ये काम करने की क्या वजह है? मेरा तो पेशा यही है भाई। पेशा मेरा भी तो हो सकता है। पेशा और तुम्हारा? मैंने तो जेल में ये सुना था कि तुम एक बहुत बड़े देशभक्त के बेटे हो। हाँ कभी इस वक्त क्राइम की दुनिया ने मुझे गोद ले रखा। क्यों? तुम्हारे देशभक्त बाप में तुझे पालने की ताकत नहीं थी, जो तुझे क्राइम के बादशाहों का दत्तक पुत्र बना दिया? लगता है तुम सवाल जवाब के लिए नहीं, मेरा जख्म कुरेदने के लिए कर रहे हो। मैं ये सवाल तुम्हारे जख्म कुरेदने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कर रहा हूं जो तुमने मुझे जेल भिजवा कर दिए थे। इससे पहले कि हमें नए जख्म मिले, बेहतर होगा कि ये सवाल और जवाब हम यहीं खत्म कर दें। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अब जो बाहर निकलेगा।
बस गए साले। माल आ गया जेके सेठ। अरे वाह, क्या बात है। भी देखो। पुलिस की हिरासत से भागना, 2 कत्ल और स्मगलिंग, ये 3 इल्जाम तुम्हारे सर हैं और सबूत हैं ये सिर्फ 2 तस्वीरें। डोंट वरी, जब तक तुम हमारे लिए काम करते रहोगे तब तक ये तस्वीरें पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। हमें इन सबूतों से डराइए मत जेके साहब, हमारे गुनाह किसी सबूत के मोहताज नहीं। मैंने जो कुछ भी किया उसे पुलिस भी जानती है और कानून भी। लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे गुनाहों की सजा है सिर्फ मौत। मौत से बुज़दिल लोग डरा करते हैं जेके साहब, हम तो हर कदम मौत की कमर में हाथ डाल के चलते हैं। लेकिन मैं आपकी इस क्राइम की दुनिया में मौत से डर के नहीं, बल्कि ईमानदारी और देशभक्ति से तंग होकर आया हूं, जिसने मुझे हर कदम ठोकरों, लालतों और जिल्लतों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। वाह वाह वाह, क्या बात कही है तुमने। अरे भाई, इसी पर एक हो जाए। कहाँ हो भीम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब रेडी है। और रतन? लो बॉस।